हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, मैं सीए संतोष पांडे। बच्चों, हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 की चर्चा कर रहे थे। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे फटाफट से अपनी नोटबुक निकालें और मेरे साथ साथ काम करना शुरू कर दें। चैप्टर नंबर 3, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। चैप्टर 3, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो आइए देखते हैं क्या क्या बातें हैं इसके अंदर। सभी बच्चे साथ के साथ नोट बनाते रहेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चे, अगर हम इसमें देखें तो हमें इसमें देखना है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी? तो यूटिलिटी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू want satisfying power of a commodity. Utility means want satisfying power of a commodity. जब हम किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का जब हम यूज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उससे हमारी जो भी नीड है, जो ज़रूरत है, वो सेटिस्फाई होती है, हमारी ज़रूरत पूरी होती है, और उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। किसी कमोडिटी का यूज करने से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज यूटिलिटी। आपने एक सेब खाया, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज यूटिलिटी। आपने एक मूवी देखी, मूवी देख के आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज यूटिलिटी। आपने एक ग्लास दूध पिया, दूध से जो सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज यूटिलिटी। ठीक है। अब ये जो यूटिलिटी है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब ये जो यूटिलिटी है, किसी भी कमोडिटी से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको मेजर किया जा सकता है। उसको मेजर करने के कुछ हमारे पास तरीके हैं कि आपको मूवी देख के कितना अच्छा लगा, सेब खा के कितना आपकी नीड सेटिस्फाई हुई, वांट कितनी सेटिस्फाई हुई एक ग्लास दूध पीने के बाद, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं मेजर करने के। यूटिलिटी को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका हमारा है जो मार्शल ने बताया हमें, प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने हमें एक तरीका दिया, वो हमें देखना है। और जो दूसरा हमारा तरीका है, वो प्रोफेसर हिक्स ने दिया। प्रोफेसर हिक्स, ये इकोनॉमिस्ट के नाम है। ये इकोनॉमिस्ट के नाम है जो हमारे पास है। एक तरीका प्रोफेसर मार्शल का है और एक तरीका है प्रोफेसर हिक्स का। प्रोफेसर मार्शल ने जो तरीका दिया हमें यूटिलिटी को मेजर करने का, उसे हम बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट। और प्रोफेसर हिक्स वाले तरीके को हम बोलते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो यूटिलिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं, कार्डिनल मेजरमेंट एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट प्रोफेसर मार्शल ने बताया और ऑर्डिनल मेजरमेंट के बारे में प्रोफेसर हिक्स ने बात करी। ये क्या कहते हैं? कार्डिनल मेजरमेंट क्या कहती है? यूटिलिटी कैन बी measured
इन terms of numbers like 1 2 3 so on। मार्शल का तरीका बताता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स के रूप में हम बता सकते हैं कि हमें यूटिलिटी माने सेटिस्फेक्शन कितना मिला। मतलब आप मूवी देख के आए तो आप बता सकते हैं कि मूवी से आपको 1 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, या थोड़ी ज्यादा अच्छी मूवी थी तो 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, और अच्छी थी तो 50 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला। आप उसको नंबर्स में बता सकते हैं। ये प्रोफेसर मार्शल का तरीका था। जबकि ऑर्डिनल मेजरमेंट जो कि प्रोफेसर हिक्स ने बताया, उन्होंने कहा यूटिलिटी can be ranked that is high, low, medium and so on। अब ध्यान से देखना है, दोनों व्यक्तियों ने एक ही बात करी कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज यूटिलिटी। लेकिन मार्शल ने कहा कि यूटिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसको उन्होंने बोला कार्डिनल मेजरमेंट। जबकि प्रोफेसर हिक्स ने कहा कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, बल्कि उसे हम रैंक दे सकते हैं। रैंक का मतलब कम, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, हम रैंकिंग दे सकते हैं कि भाई हमें एप्पल खा करके कम मजा आया, या ज्यादा मजा आया, या ठीक ठाक मजा आया। यूटिलिटी एप्पल के खाने से हमें बहुत हाई मिली, या लो मिली, या ठीक ठाक मिली, हम उसे रैंक कर सकते हैं। यह प्रोफेसर हिक्स का कहना था। एक बात का और यहां पे ध्यान रखना है कि जब हम नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर करते हैं तो यहां पे हमारे पास एक यूनिट होती है यूटिल्स के लिए, यूनिट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के लिए हमारे पास एक यूनिट है। जैसे आप चावल खरीदने दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं 2 किलो चावल दे दो, दूध लेने जाते हैं 2 लीटर दे दो, कपड़ा लेने जाते हैं तो 2 मीटर दे दो। तो केजी, लीटर या मीटर क्या है? उनकी यूनिट्स है। ऐसे ही यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है यूटिल, UTIL, यूटिल या यूटिल्स। यूटिल सिंगुलर है, यूटिल्स प्लूरल है। तो यूटिलिटी की यूनिट है यूटिल, या प्लूरल में यूटिल्स। तो आप कहेंगे कि सेब खा के मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, मूवी देख के 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। जबकि यहां पे चूंकि नंबर ही नहीं होता है कोई 1 2 3, तो यहां पे कोई यूनिट यूटिल्स की नहीं होती, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये वाली जो बातें हम पढ़ रहे हैं इसको हम अपने इसी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ये जो बातें हम कर रहे हैं प्रोफेसर मार्शल वाली कार्डिनल मेजरमेंट, जिसमें आप यूटिलिटी को नंबर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, इसे हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, यानी कि इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जबकि ये जो ऑर्डिनल मेजरमेंट है इसके लिए हमारे पास एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम होगा इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व, और इसका तो नाम आपको पता ही हो चुका है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इस प्रकार से हमें अपना काम करना है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर में हम जो बातें करने वाले हैं वो इसी की करने वाले हैं। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा जरा बताइए। अभी तक सर हमने क्या सीखा, बताओ जरा।
अभी तक सर हमने सीखा कि यूटिलिटी का मतलब क्या है कि भाई किसी भी कमोडिटी को यूज करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक प्रोफेसर मार्शल वाला, एक प्रोफेसर हिक्स वाला। इसे कार्डिनल मेजरमेंट कहते हैं, जिसमें आप यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो यूटिलिटी है उसके लिए एक यूनिट होती है यूटिल या यूटिल्स, ठीक है। तो इसी की हमने यहाँ पे चर्चा करनी है। इतनी बात के बाद अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पे हमारी आगे की क्या बातें हैं। फटाफट से चलें सभी बच्चे, मेरे साथ साथ कॉपी करते रहें। नाउ टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी जिसे हम TU बोल देते हैं, टोटल यूटिलिटी, it is the sum total of utility derived। बच्चे derived का मतलब होता है मिलना। it is the sum total of the utility derived from the consumption of all units of a commodity। किसी भी कमोडिटी की सारी यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको जो यूटिलिटी मिली उन सबका टोटल। सपोज आपने 5 एप्पल खाए, तो पहले एप्पल से कुछ यूटिलिटी मिली, दूसरे एप्पल से कुछ यूटिलिटी मिली, तीसरे से कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, चौथे से कुछ आपको मजा आया, पांचवें में कुछ आपको अच्छा लगा। तो ये पांचों एप्पल से जो भी यूटिलिटी, जो भी सेटिस्फैक्शन आपको मिला है, अगर उस सबको आपको उस यूटिलिटी को आप जोड़ लें, उन सबका आप टोटल कर लें, तो दैट इज टोटल यूटिलिटी, TU। इट इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार से भी कई बार हम लिखते हैं कि टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अभी उसकी हम बात करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, इसे बच्चे हम MU से डिनोट कर देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? it refers to the utility derived from consumption of one additional unit. Marginal utility, it refers to the utility derived from consumption of one additional unit. मान लो आपने 5 सेब खाया और आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, फिर जब आपने छठा वाला सेब खाया तो छठा वाला सेब खाने से जो आपको यूटिलिटी एक्स्ट्रा मिली, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। एक यूनिट ज्यादा कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है, m यूनिट के लिए अगर हम बात करें तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। क्या है ये इक्वेशन टाइप की चीज, अभी इसको हम देखेंगे। लेकिन आपको ये इक्वेशन याद रखनी है।
ठीक है ना। अब अगली बात हमारे सामने निकल करके आती है कि इसको हम कैसे एक और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों हम एक टेबल बना सकते हैं अपने पास, जिसको हम यहां पे देखेंगे। यहां पे एक हम शेड्यूल बनाएंगे, और जो शेड्यूल बनाएंगे यहां पे हम, तो देखें वो किस प्रकार से है। TU एंड MU शेड्यूल। इसमें पहला कॉलम हमारा होगा यूनिट्स का, दूसरा कॉलम होगा हमारा टोटल यूटिलिटी का, और तीसरा कॉलम होगा मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, तो इसमें हम कुछ यूनिट्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों अगर हमने एक एप्पल खाया तो हमें कुछ यूटिलिटी मिली। कितनी यूटिलिटी मिली? लेट्स से 8 यूनिट यूटिलिटी मिली। सपोज 2 यूनिट से, मतलब सेकंड से, दोनों से नहीं, दूसरी से कितनी यूटिलिटी मिली? तो जब पहला सेब खाया तो दूसरा सेब खाने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा या कम? कम अच्छा लगेगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा जब हम यूज करते हैं तो उससे जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो दूसरे सेब से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कुछ कम मिलेगा, तीसरे से कुछ और कम मिलेगा, चौथे से कुछ और कम मिलेगा, पांचवें से सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। इतनी ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं कि अब बेमन की चीज़ें खा रहे हैं। और छठे से सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मिली नहीं बल्कि माइनस में चली गई, यानी कि आप बीमार पड़ गए। समझ आ रही बात? तो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है उसको हमने मार्जिनल यूटिलिटी वाले कॉलम में लिखा। अब टोटल यूटिलिटी में क्या लिखना है कि पहले से 8 यूटिल्स आपको सेटिस्फेक्शन मिला, पहले से सेब से 8 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला, तो टोटल कितना मिला? अभी तो एक ही सेब खाया है तो टोटल भी 8 ही होगा। जब आपने दूसरा सेब खाया तो 6 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन दोनों से कितना मिला? 8 तो पहले से मिला था, दूसरे से 6, तो टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 14 यूटिल्स। यूटिलिटी की यूनिट यूटिल्स। इसी प्रकार से जब तीसरा खाया तो 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन चारों से कितना मिला? तीनों से, तीसरे से 4 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन तीनों सेब से कितना मिला? तो पहले से कितना मिला था? 8, दूसरे से 6, 14, और चौथे से 4, 18। इसी प्रकार से चारों से कितना मिला? 20, और पांचवें से तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। तो पांचों को खाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20। लेकिन जब आपने 6th एप्पल खाया तो यूटिलिटी मिली नहीं, निगेटिव चली गई, तो यहां पे हो जाएगा 18। ठीक है बच्चों? तो अगर आप देखें तो शेड्यूल आपको याद रखना है, जितनी भी बातें आपको कराता हूं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा या फालतू कराता हूं। सारी बातें कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में है, आपके काम की हैं और आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ये ना सोचें कि ये क्या करा रहे हैं, ये क्या करा रहे हैं। जो करा रहा हूं सभी बच्चे आपके काम का ही है। ठीक है? अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इसी में लगा देता हूं, टोटल यूटिलिटी क्या? समेशन ऑफ MU, मतलब MU का टोटल कर दो तो TU आ जाएगा। तो देखो 8 यहां पे लिख दिया, 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18 to 20,
तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए मैंने क्या करा, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ही तो करा, तो यही तो हमने यहाँ पे करा। अगर हम बात करते हैं एमयू की, तो एमयू के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा, MUN -1। तो अगर बच्चे इसकी हम बात करें तो यहाँ n का मतलब क्या है, मान लो n का मतलब यूनिट है, मान लो 3 यूनिट की बात कर रहे हैं, हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं 3 यूनिट पे। 3 यूनिट की यूटिलिटी कितनी है, 4, मतलब ये 4 हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे निकलेगा 4, देखना जरा, टोटल यूटिलिटी हमें लेना है n का लेना है n का। तो टोटल यूटिलिटी n की कितनी है, n का मतलब 3rd यूनिट की 18 माइनस, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इसे, तो मार्जिनल यूटिलिटी हम 3rd यूनिट की निकाल रहे हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा टोटल यूटिलिटी n यूनिट की। तो n यूनिट मतलब जिसकी आप निकाल रहे हो, तो ये टोटल यूटिलिटी 18 है माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, यानी कि 3 में से 1 घटाओ तो 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि सेकेंड यूनिट की कितनी है 14। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी 18 - 14 कितना आ गया 4। ये देखो, कोई और निकालना चाहोगे, चलो 6 की बात कर लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी 6 यूनिट की कितनी है, तो -2 है ना, लेकिन अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट। तो बच्चे यहां पे टोटल यूटिलिटी भी लेनी है 6 यूनिट की, कितना है 18, ठीक है ना, और फिर माइनस टोटल यूटिलिटी n-1 यानी कि 6 - 1 यानी कि 5 यूनिट की टोटल यूटिलिटी, तो कितनी है वो 20, तो आ जाएगा -2। ये देखिए, तो यहां पे हमने देखा टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। 6 यूनिट इस कमोडिटी की हमने कंज्यूम करी, तो कितनी टोटल यूटिलिटी आई, इतनी आई, लेकिन इन सबका टोटल कर लिया तो 18 आया। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट, एक यूनिट अगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी कितनी आती है। तो ये आपके पास आपने ये शेड्यूल बनाया, फटाफट से आप इसे कॉपी करें, तब मैं आगे चलता हूं। शेड्यूल को बहुत ध्यान से देखें, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया, अब चलते हैं हम आगे। अब इसी शेड्यूल से हमने एक डायग्राम बनाना है, इसी शेड्यूल से हमें एक डायग्राम बनाना है यहाँ पे। तो सभी बच्चे यहाँ पे डायग्राम बनाएं। इधर रखेंगे हम यूनिट्स और इधर रखेंगे हम
टी यू एंड एम यू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी हम इधर रखेंगे। तो फटाफट से सभी बच्चे काम करते रहें, डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते रहें। टी यू 20 तक है और एम यू -2 में है और ये 6 तक है। तो पहले यूनिट लिख लेते हैं 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। टी यू कहाँ तक है? 20 तक है, 4 8 12 16 20 और एम यू 8 तक है। तो 8 तो यहाँ आ ही गया है और ये -2 है तो ये इधर भी आ जाएगा -4, ये आपका 0 है। ठीक है बच्चों, अब फटाफट से डायग्राम बनाते हैं। वन पे 8, 1 पे 8, 2 पे 14, 3 पे 18, 4 पे 20, 5 पे भी 20 और 6 पे 18। तो इसको आप मिला दीजिए। ये आपके पास आता है एक टी यू कर्व, इसे बोलते हैं टी यू कर्व, हमारे पास मिला है हमें। ये एम यू 1 पे 8, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2, 5 पे 0, 6 पे -2। ये 6 है, -2 यहाँ होगा। ये इसको भी आपने मिला देना है एक रेखा से। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है। दोनों कर्व हमारे पास रेडी हैं। अब इसके बाद यहां से एक लाइन खींच देना है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बना है टी यू का एंड एम यू का। तो आप देख सकते हैं टी यू पहले बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के फिर फॉल करता है और एम यू हमेशा फॉल ही करता है। ठीक है ना। अगर आप देखें तो टोटल यूटिलिटी में कोई भी वैल्यू ना तो जीरो है, टोटल यूटिलिटी में ना तो कोई वैल्यू जीरो है ना ही निगेटिव है, जबकि एमयू में एक वैल्यू जीरो भी है और एक निगेटिव भी है। कहने का मतलब टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी रहता है, जीरो भी हो जाता है और निगेटिव भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव में ही है, जबकि एमयू यहाँ तक तो पॉजिटिव है लेकिन जीरो और निगेटिव भी हो जाता है। तो ये हमने डायग्राम बनाया टीयू और एमयू के बीच में। अब यहाँ पे एक और बात का जो हमें ध्यान रखना है, रिलेशनशिप की बात हमें करनी है। तो रिलेशनशिप के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इनके बीच में कुछ रिलेशंस हैं जो कि हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखें जरा क्या हो रहा है बच्चों, यहां से देखें, देखिए जब तक ये पॉजिटिव है, मतलब 2 तक, तब तक
ये 8, 14, 18, 20 ये बढ़ रहा है। जब तक MU, ध्यान दीजिएगा, जब तक MU पॉजिटिव है, मतलब 2 तक है, 0 नहीं है, जब तक 0 से ऊपर है MU, तब तक ये देखो 8, 14, 18, 20 टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। लेकिन जब ये 0 हो जाता है तो ये 20 यानी कि मैक्सिमम हो जाता है। पहले भी मैक्सिमम था लेकिन यहां पे भी मैक्सिमम है, और जब ये माइनस में चला जाता है तो टोटल यूटिलिटी 18 हो जाती है, 18 हो जाती है यानी कि टोटल यूटिलिटी कम हो जाती है। कहने का मतलब जब तक MU पॉजिटिव रहता है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, जब MU 0 हो जाता है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, और जब MU माइनस हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो टोटल यूटिलिटी फॉल करना शुरू कर देता है। तो यही जो है हमारा रिलेशनशिप है जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। आइए फटाफट से देखें यहाँ पे। तो पहला इसमें रिलेशनशिप क्या है? पहला इसमें रिलेशनशिप क्या है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है जब तक MU पॉजिटिव रहता है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस till MU is पॉजिटिव। जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है जब तक कि टिल MU इज पॉजिटिव। फर्स्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप नंबर सेकेंड, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है व्हेन MU इज 0। when MU is 0। देखो ना, जब ये मैक्सिमम है कब? जब MU 0 है। और थर्ड है कि टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस when MU is निगेटिव। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है जब तक MU पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है जब MU 0 है, टोटल यूटिलिटी फॉल करती है, डिक्रीज होना शुरू कर देती है जब MU निगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब तक MU पॉजिटिव रहता है TU इंक्रीज होता है, जब MU 0 रहता है TU मैक्सिमम हो जाता है, जब MU निगेटिव हो जाता है तो TU फॉल करना शुरू कर देता है। इसे आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, उसमें कोई अलग बात नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप आपको जो है पता होना चाहिए। एक बात का और यहाँ पे ध्यान रख लेना है, अगर आप याद रख सकें। किस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आपको इसको याद रखा जा सके तो, कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे MU 0 होता है, कहां पे लिखूं मैं? यहां पे लिखता हूं। जब MU 0 हो जाता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? MU जब 0 हो जाता है यानी कि 5 यूनिट की बात कर रहा हूं। जब MU 0 हो जाता है, या जब मैं यहां की बात करूं 5 यूनिट की, जब MU मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, या यूं कहा जाए जब TU मैक्सिमम हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं ऐसे तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, लेकिन इसका यह भी मीनिंग है कि जब टोटल यूटिलिटी हमारी क्या है? मैक्सिमम। दोनों, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे 5 यूनिट पर ही होता है, तो इसको बच्चे हम एक नाम से पुकारा करते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसे हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। मतलब अब इससे ज्यादा MU नहीं बढ़ेगा, या कई बार इसको हम पॉइंट ऑफ सेटिटी बोलते हैं। कई बार इसे हम पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। तो जब MU 0 हो जाता है, जब MU 0 हो जाता है यानी कि अब अगर आप कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे, अब आप और भी एप्पल खाओगे, तो अब आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, 0 है। अब आपकी यूटिलिटी और बढ़ने वाली नहीं है, जितनी बढ़नी थी वो बढ़ गई। जब कोई चीज जितनी बढ़नी है वो बढ़ गई है, अब उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगी। कोई भी चीज जितनी बढ़नी थी, आपने खूब कोशिश करी, वो बढ़ी,
अब उसके बाद वो नहीं बढ़ रही है, तो दैट इज कि अब एक सेचुरेशन का पॉइंट आ गया, अब एक सैटिस्फैक्शन का पॉइंट आ गया कि मतलब अब उसमें और इंक्रीज की संभावना नहीं है। तो चूंकि यहां पे अब कितनी भी यूनिट कंज्यूम करें यूटिलिटी नहीं बढ़ने वाली है, यानी कि अब जो टोटल सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी जो 20 मिल गई है वही मैक्सिमम, उससे ज्यादा अब नहीं होने वाला है आपके पास। तो 5 यूनिट को वी विल कॉल पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहां पे हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या बातें देखी, एक बार जरा सा इसे हम देखते हैं। अभी हमने यहां पे देखा कि यूटिलिटी क्या होती है, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। फिर हमने देखा कि उसकी यूनिट क्या है, यूटिल या यूटिल्स। हमने देखा कि यूटिलिटी को पता करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक मार्शल साहब ने दिया है, एक हिक्स साहब ने। कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। फिर टोटल यूटिलिटी देखा, मार्जिनल यूटिलिटी देखा, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल देखा। फिर हमने उसका डायग्राम बनाया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हमने देखा यहाँ पे, और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बाद फिर हमने उनके बीच का रिलेशन देखा है। तो इतनी बातें आप जो है अच्छे से पढ़ें। फिर इसका अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है बच्चों, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।